पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5 और जजेस का मुत्तफिका हुक्मनामा। इस तरह की कैफियत हमेशा के लिए खत्म कर दी, बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। असखुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदुखिल का इख्तलाफी नोट। विफाक फंड्स दे और सिक्योरिटी भी फराहम करें, इंतजामात भी करें। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार का कोपा बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और मराहत का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी सतून है। फहमो फरासत की मिसाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस तरह भी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियां तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खिराज तहसीन। आइन के अंदर वाज़ेह था कि 90 दिन से ज्यादा जब असेंबली डिसॉल्व की, हमने कुर्बान की अपनी दोनों असेंबलीज, तो जब ये वाज़ेह था कि 90 दिन के आगे नहीं जा सकता इलेक्शन, तो इन्होंने पूरी कोशिश की, गवर्नर्स को साथ मिलाया। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए। जबकि 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। अब ये इलेक्शन से भागने के लिए हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। आज के फैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं, और उसमें उन्होंने मजीद 1-2 चीजें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। नून लीग की फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पटिशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले सकती। हाई कोर्ट्स में मामले की तशरीह हो सकती है। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने की जरूरत नहीं। जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है। फवाद चौधरी का वजीर कानून को दोबारा लॉ कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा। कहा बेंच 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है। इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस ने यह भी नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की है। कहा पूरे बेंच का एक ही फैसला है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। कानूनी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। तारीख ना दी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। फैसले से वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन में वजीर आजम का कोई किरदार नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि अदालती फैसले के बाद कोई इबहाम नजर नहीं आ रहा। तमाम अथॉरिटीज इलेक्शन के लिए सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था।
एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सतम ज़रीफी ये कि बरियत की बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जजेस के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर जारी है। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। तब हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी। हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आए, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो ख़त्म किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश करें। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से जायद ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक 200 से 250 पर मुश्तमिल होगा। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियां और फिर आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन में केसेस पर समाज जारी। रिकाउंटिंग में नताइज तब्दील होने लगे। UC 6 सपूरा टाउन पर जमात इस्लामी की जीती हुई सीट पीपल्स पार्टी को मिल गई। PP ने इस पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त कर दी थी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रिकाउंटिंग को धांधली करार दे दिया। कराची में मलीर में 5 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मुलजिमों ने गैंग रेप के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। स्टील टाउन से तशद्दुदज़दा लाश बरामद हुई। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर अहले खाना का एहतजाज खत्म हो गया। पिंडी में PSL का मेला सज गया। पेशावर ज़ल्मी ने कराची को 24 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 197 रन बनाए। इमाद 11 की टीम 173 रन पर आउट हो गई। टाइगर्स है, ये आएंगे जरा रूथलेस किस तरीके से, और उन्होंने एक और को अंदर इंजेक्ट किया, और एक आमिर जमाल एक लड़का है, मैं ये समझता हूँ ये भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया। मुझे लगता है कराची की जो टीम है ना वो बड़ी वो जेल नहीं हो पा रही ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा जी, ये एक सब्जी है। सब्जी है? अरे इंसान नहीं, नहीं ये एक सब्जी है। सब्जी है, ओके। हाँ जी, आप कलर पूछ सकती हैं, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। सिकलैन मुश्ताक ने पेशावर ज़ल्मी की जारहाना हिकमत अमली को कामयाबी का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में बातचीत। कहा, पेशावर ज़ल्मी के नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। कराची किंग्स से ऐसे खेल की तवक्को नहीं थी। 18वीं फुटबॉल लीग में यूवेंटस ने मुसलसल चौथी कामयाबी समेट ली। टोरंटो को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। मुकाबला 4-2 से अपने नाम कर लिया। और आवाज के जादू के साथ साथ शायराना अंदाज भी कमाल। कैफी खलील ने एक बार फिर मद्दाहों के दिल जीत लिए। इस अंदाज में शायरी की कि तवज्जो का मरकज बन गए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।